अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो हनुमान जी की यह कथा हमेशा याद रखना। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आपके अपने तक आपको कमज़ोर समझते हैं, जब आप गिरते हैं और कोई हाथ उठाने वाला नहीं होता, तब दिल टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। पर अगर ऐसे समय में हनुमान जी की यह कथा याद रहे तो टूटे हुए दिल में भी अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, वो सच है जिसने युगों से करोड़ों भक्तों का न केवल हिम्मत दी, बल्कि इस संसार के तिरस्कार और अपमान उपहास को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की राह दिखाई। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब आप सबसे कमज़ोर महसूस करें तब आपको ये कथा हमेशा याद रखनी चाहिए। और उस जब ये कथा याद आएगी आपको तो आपको अपने आप ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास महसूस होगा। तो आइए आज इस कथा के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु राम जी ने सीता माता की खोज के लिए वानर सेना इकट्ठा की तो बड़े बड़े योद्धा, शक्तिशाली वानर और रीछ में एकत्रित हुए। पर हनुमान जी जो बचपन से ही अपनी दिव्यता जानते थे, फिर भी वो झुके रहे, विनम्र रहे और जब समुद्र पार करने की बात आई तो सबने अपना अपना बल का बखान किया। अंगद ने कहा, नील ने कहा, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। किसी ने उनका मजाक भी उड़ाया, तुम क्या कर पाओगे? पर हनुमान जी मुस्कुराए, न जवाब दिए न गुस्सा हुए, बस बैठे और प्रभु जी के राम का स्मरण करने लगे। तब वो इस कारण हुआ था कि उनको ये श्राप मिला था कि वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे, और ये भी श्राप मिला जब उनकी शक्ति को कोई स्मरण कराएगा तब उनको ये राम काज के अंतर्गत उनकी शक्ति का स्मरण याद आएगा। तो उसी टाइम पे जामवन जी ने उनको ये शक्ति का स्मरण दिलाया कि तुम ही तो शिवांश हो। तभी उनके भीतर की शक्ति जागी और वह छलांग तो उन्होंने लगाई, वो इतिहास बन गई। एक ऐसा कारनामा कि आज भी दुनिया उसे याद करती है। सोचिए, जिनके पास असीम शक्ति थी, जिनका बचपना ही इस बात का साक्षी था कि उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, वही हनुमान जी तब तक चुप क्यों रहे? क्योंकि उन्हें पता था कि सच्ची शक्ति को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। समय आने पर वह स्वयं बोलती है, और जब वक्त आता है तो वही लोग जो हंसते थे वही तारीफ भी करते हैं। यही संदेश है उन सब के लिए जिनका आज कोई मजाक उड़ा रहा है, जो दुनिया की नज़रों में कमज़ोर या असफल हैं, जिनकी कोशिश का मजाक उड़ाया जाता है। याद रखिए, हनुमान जी भी मुस्कुराकर चुप रहे थे, पर जब समय आया तो वही दुनिया उनकी शक्ति देख दंग रह गई। और यही हुआ हर युग में। जब जब किसी ने हनुमान जी के भक्तों का अपमान किया, उन पर हंसा, तब तब समय ने पलटी खाई और उसी भक्त को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जैसे बनारस के पंडित सुदर्शन जी की कथा, जिनके पड़ोसी हमेशा मजाक उड़ाते थे, तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्या पाएगा? पर एक रात उनके घर भीषण आग लगी। सब घर जलकर खाक हो गए, पर उनका छोटा सा कमरा, उसमें रखी हनुमान जी की चित्र बची रही। अगले दिन वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, हाथ जोड़कर उनके पास खड़े थे और कह रहे थे, तुम्हारे हनुमान जी ने सच में रक्षा की। और तब समझ आया कि श्रद्धा का मजाक उड़ाने वाला अंत में उसी श्रद्धा के सामने नतमस्तक होता है। यही होता है जीवन में, जब लोग हमें कमज़ोर कहकर हंसते हैं तब वह हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। पर अगर हम हनुमान जी की तरह धैर्य रखें तो वही हंसी एक दिन तालियों में बदलती है। इसी तरह की कथा दिल्ली के आदित्य जी की है, जो एक बार नौकरी के इंटरव्यू में बार बार असफल हुए। दोस्त मजाक बनाते, अरे यार तू हर बार हनुमान मंदिर जाता है फिर भी काम नहीं बनता है। पर आदित्य जी ने हार नहीं मानी, हनुमान जी की उपासना नहीं छोड़ी। 12वें प्रयास में सफलता मिली और आज वही दोस्त आदित्य जी से नौकरी की सिफारिश मांगते हैं।
क्योंकि जब समय आता है तब संकट मोचन अपने भक्त की लाज रखते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। इसलिए जब भी कोई आपको नीचा दिखाए, आपका मजाक उड़ाए, तो हनुमान जी की यह छवि याद करना, जब वह समुद्र के किनारे विनम्र बैठे थे और सब ने उनकी क्षमता का सवाल उठाया था। और वह क्षण याद करना जब उन्होंने अपनी प्रभु श्री राम के स्मरण से ऐसी छलांग लगाई कि सारी दुनिया देखती रह गई। हनुमान जी का जीवन यही सिखाता है, मजाक से घबराना नहीं, मजाक उड़ाने वालों से लड़ना भी नहीं, बस अपने प्रभु पर विश्वास करना और धैर्य रखना, क्योंकि वक्त आएगा जब वही लोग कहेंगे ये वही है जिस पर हम हंसा करते थे। और ये केवल कथा नहीं, हर सच्चे भक्त का अनुभव है। लाखों लोग उन्होंने अपमान सहा पर हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। आखिर में वही लोग सबसे आगे निकले, क्योंकि संकट मोचन भक्त की सफलता को भी सफलता की सीढ़ी बना देते हैं। और जब जीवन में मुश्किल आए, तब सब आपके खिलाफ हो, तब भी हनुमान जी की तरह शांत रहो, मन में कहते रहो मुझे हंसने दो, मेरा समय आएगा। और याद रखना, सच्चे भक्त की पुकार प्रभु तक पहुंचती है। और जब हनुमान जी की कृपा करते हैं तब कोई मजाक उड़ाने वाला कुछ नहीं कर सकता। उनकी हंसी समय के साथ खुद उन पर ही भारी पड़ती है, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वे न्याय प्रिय हैं और अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते। वह भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और अंत में उसे दुनिया के सामने सम्मान भी दिलाते हैं। इसीलिए कभी किसी की हंसी को अपने दिल पर बोझ मत बनने दो, बल्कि उसी को अपने आत्मविश्वास की ताकत बनाओ। और हर बार हनुमान जी का नाम लो, क्योंकि वही नाम वो शक्ति है जो अपमान को भी वरदान में बदल देता है। और जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो मंदिर जाओ, हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहो मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, और देखना तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी कि मजाक उड़ाने वाले भी डरने लगेंगे। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से कमज़ोर भी अजय हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची श्रद्धा मजाक का जवाब चुप रहकर नहीं देती, बल्कि समय आने पर ऐसा काम कर दिखाती है कि मजाक उड़ाने वालों की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। और जब तुम भी ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन की कथा भी हनुमान जी की कथाओं की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। और तब लोग कहेंगे देखो, ये वही है जिस पर सब हंसते थे, पर आज इसे हनुमान जी का आशीर्वाद मिला। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है, यही उनकी लीला है, और यही वह शक्ति है जो हर सच्चे भक्त को अपमान के अंधेरे से निकालकर सम्मान के प्रकाश में खड़ा कर देती है, हमेशा, हर बार, हर युग में। और जब हम इस कथा की गहराई में उतरते हैं, तो हमें समझ आता है कि हनुमान जी का जीवन केवल एक वीरता की गाथा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए एक जीवंत उदाहरण है जो जीवन में उपहास, अपमान और अस्वीकार जैसी कठिनाइयों से गुजर रहा है। क्योंकि जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो केवल आपके शब्दों, पहनावे या स्थिति को नहीं, बल्कि आपके भीतर उस चिरांगनी को ललकार रहा होता है, जो सही समय आने पर प्रचंड अग्नि बनकर सबको चौंका देती है। और यही चिरांगनी ही तो है जिसे हनुमान जी हर भक्तों के दिल में जागृत करना चाहते हैं। क्योंकि संकट मोचन सिर्फ संकट हारने नहीं, वह हमारे भीतर छुपी हर अदम्य शक्ति को जगाने भी आते हैं, जिसे हम भूल चुके होते हैं। और यही शक्ति जब प्रकट होती है, जब हम अपमान का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि अपनी साधना, अपने विश्वास और अपने कर्म से देते हैं। जैसे स्वयं हनुमान जी ने समुद्र के सामने खड़े होकर दुनिया को दिखाया। और यही तो हुआ हर बार। उस समय जब किसी भक्त का मजाक उड़ाया गया, तो प्रभु हमेशा उनके साथ खड़े रहें। तो इसीलिए कहते हैं, आप किसी की बातों का बुरा ना मानें, आप अपने आप पे विश्वास बनाए रखें, प्रभु पे विश्वास बनाए रखें। अगर प्रभु आपके साथ हैं, तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, चाहे वो लाख आपको गिराने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य हो। और ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब ये कलयुग आ गया है। कलयुग में कोई अपना नहीं रहा। कहने के लिए सब माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नाते सब हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो आपके अलावा आपके लिए कोई नहीं है। इवन यहाँ तक कि ना आपके माँ बाप हैं, ना आपके भाई बहन हैं, ना आपके कोई रिश्तेदार हैं। जो भी हैं, आप स्वयं अपने खुद के लिए हैं और प्रभु आपके लिए हैं।
तो प्रभु को अपना सब कुछ मान के नाम जप स्मरण करिए उनका, और उनकी भक्ति पे भरोसा रखिए, शक्ति पे भरोसा रखिए, और अपनी भक्ति ऐसे ही बढ़ाते रहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप कि आप सबको आज की ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये सच्ची बात है और सबके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये आज के टाइम पे सारे युवाओं के साथ है। तो इसलिए विश्वास बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।